नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर 4 है रिसर्च एंड मैथडोलॉजी। तो बच्चों, आप सब कमेंट करते हो कि मैम मेरे यहाँ तो पेपर 4 नहीं है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, आपके यहाँ हो सकता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च एंड मैथडोलॉजी का पेपर एमए फर्स्ट ईयर में कर देते हैं, सेमेस्टर वाइज अब तो हो गया है ना। तो पहले फर्स्ट ईयर में दे देते थे या फाइनल ईयर में, ये आपके अवध यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में 4 पेपर है। ठीक, तो शोध समस्या आज आप सबका प्रश्न है। ठीक, अनुसंधान विधियों में। तो अभी तक जो पहली बार जुड़े हैं चैनल से, वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो और जैसे ही मैं लाइव क्लास लेती हूँ आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाता है और आप सब आसानी से देख पाते हो। तो जो नहीं चैनल को सब्सक्राइब करे हैं वो अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें। और आप सब वीडियो ज़रूर लाइक किया करें। ठीक, तो बच्चों, आप सबको पता है आप सबका पेपर उस वर्ष 2022 में आप सभी का पेपर 24 मई से स्टार्ट हुआ था, है ना। तो फाइनल ईयर का पेपर 24 मई से था। तो इस वर्ष भी आप सभी का पेपर हो सकता है मई फर्स्ट वीक से भी स्टार्ट हो सकता है और आगे भी जल्दी ही पेपर होगा। तो अब एक महीने, इस अप्रैल, पूरे अप्रैल आप सभी का जो मॉडल पेपर है, आप सबको पता है छोटे वीडियो होते हैं जिससे आप भी बोर न हो, और इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा टाइम के नहीं रहते और आप सभी के लिए। तो आज ये क्लास लास्ट होगी, इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा मॉडल पेपर जो 2022 में पेपर हुआ था। ठीक, 2022 का पेपर पूरा आप सब हल करेंगे। ठीक, चारों पेपर और सभी एक एक प्रश्नों को हम लोग गहराई से समझेंगे, पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे। ठीक, और इस तरह से चारों पेपर हम विगत वर्ष वाला पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, और 100% आप सभी के पेपर में विगत वर्ष से पेपर जो है वहाँ से इस वर्ष भी पेपर में ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। तो अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं लाइक अवश्य कर लें। प्रश्न कह रहा है आप सभी का कि शोध समस्या के विभिन्न स्रोतों के बारे में लिखिए। तो जो शोध समस्या होती है बच्चों, आप सब मुझे कमेंट में बताइए शोध को क्या कहते हैं, है ना। आप तो शोध पढ़ रहे हो, पर शोध को क्या कहते हैं? शोध को बच्चों जल्दी कमेंट करें। शोध को ही आपका रिसर्च बोला जाता है। ठीक, तो अनुसंधान समस्या का निर्धारण या स्थापन कैसे किया जाए, यह एक कठिन कार्य है। ठीक, विशेष रूप से नए अनुसंधानकर्ता के लिए एक अच्छी समस्या को ढूंढ निकालना और फिर ठीक एक समस्या को ढूंढ निकालना और भी अधिक कठिन होता है। इसी संबंध में अनुभवी जो अनुसंधानकर्ताओं तथा मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित स्रोतों या आधारों का उल्लेख किया है, जिनके प्रकाश में अनुसंधान के लिए समुचित समस्या को ढूंढ निकालने में काफ़ी सुविधा होती है। जो सारी समस्याएं होती हैं, जो अनुसंधान करता होते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ये सब ऐसे ऐसे स्रोतों को ढूंढ निकाले हैं जिससे जब कोई आप पीएचडी कर रहे हैं तो किसी न किसी टॉपिक पर रिसर्च करेंगे, है ना, शोध करेंगे, तो उस समय आपको उस टॉपिक पे ढूंढने में, कोई समस्या ढूंढने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि फर्स्ट है आपका अनुसंधानकर्ता का गहन अध्ययन एवं प्रवीणता। जो अनुसंधान करता है वो बहुत गहन अध्ययन करता है, बहुत डीपली तक वो गहराई तक जाता है और उस समस्या का समाधान ढूंढता है। ठीक, ऐसे भी समझ सके हैं, लेकिन चल लेते हैं, देख लेते हैं और आगे भी। ठीक, अनुसंधान के लिए समुचित समस्या के ढूंढने का एक महत्वपूर्ण आधार अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत अध्ययन तथा प्रवीणता
है जिसे क्षेत्र में उसका अध्ययन गहन होता है और जिसमें वह अपने आप को प्रवीण समझता है। उस क्षेत्र में समस्या को ढूंढने में उसे सुविधा होती है। और गुड आदि ने कहा कि नए अनुसंधानकर्ताओं को चाहिए कि वह विद्या विशेष के केवल उस क्षेत्र में समस्या ढूंढने का प्रयास करे जिस क्षेत्र में उसका अध्ययन गहन हो, ठीक, और उसे प्रवीणता हो। ऐसा करने से समय तथा श्रम की बचत होती है और समुचित समस्या का निर्धारित करने की में सुविधा भी होती है, ठीक। तो आई होप आपने समझ लिया कि अनुसंधानकर्ता का गहन अध्ययन एवं प्रवीणता के बारे में, ठीक। नेक्स्ट आता है सेकंड आपका है अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि एवं सामर्थ्य। तो अभिरुचि एवं सामर्थ्य के बारे में जानते हैं। समुचित समस्या को निर्धारित करने में व्यक्तिगत अभिरुचि तथा सामर्थ्य से भी सहायता मिलती है, ठीक। अनुसंधानकर्ता किसी विद्या विशेष के ऐसे क्षेत्र में समस्या को ढूंढता है जिसमें उसकी अभिरुचि अधिक होती है। इसी तरह वह समस्या को ढूंढते समय अपनी सामर्थ्य या बुद्धि को भी ध्यान में रखता है और वह ऐसी समस्या ढूंढ निकालता है कि जो न केवल उसकी रुचि के अनुकूल होती हैं बल्कि जो उसका सामर्थ्य यानी बौद्धिक योग्यता के भी अनुकूल होती हैं, ठीक। पहले के अनुसंधानकार जो अनुसंधान समस्या को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत वास्तव में पहले किए गए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारे टॉपिक सारी हेडिंग आप सब नोट कर लेना, ठीक। शोध समस्या की क्या क्या होती हैं और पहले के अनुसंधान कार्य, जैसे कि पहले जो कार्य हुए होते हैं किसी टॉपिक पर, अनुसंधान समस्या को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत वास्तव में पहले किए गए अनुसंधान कार्य होते हैं, ठीक। पहले क्या कार्य किए गए थे और उसमें क्या त्रुटियां रह गई हैं, इसी प्रकार भी आप ढूंढ सकते हैं। क्योंकि अपनी अभिरुचि के अनुकूल व्यक्ति किसी क्षेत्र का चयन करता है और वह निर्णय लेता है। अभी तक जो सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किए हैं वो अवश्य कर लें, क्योंकि हम बीच में हमेशा बोलते नहीं हैं। आप सब समझदार हो, आप सब कर सकते हो, ठीक। उसे ऐसे क्षेत्र में अनुसंधान करना है, फिर वह उस क्षेत्र में पहले किए गए अनुसंधान का अध्ययन करता है और इसके आधार पर किसी समुचित समस्या का जो समस्या होती है को स्थापना करता है। क्योंकि पूर्व के अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य के भविष्य के लिए कुछ अनुसंधान समस्या के लिए संकेत दिए रहते हैं, ठीक। इन संकेतों के प्रकाश में नए अनुसंधानकर्ता को समस्या ढूंढने में भी काफ़ी सुविधा होती है, ठीक। और व्यवहारिक दृष्टिकोण से समस्या ढूंढने का स्रोत अधिक उपयोगी होता है, ठीक। नेक्स्ट 4 हेडिंग आती है। ये कई हेडिंग हैं, आप सब हेडिंग नोट कर लेना सारी हेडिंग, क्योंकि सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनुसंधान सार ऐसे शॉर्ट में पूछ सकता है, अनुसंधान सार क्या है, अनुसंधान पत्रिकाएं क्या हैं। अभी आप सबको हम मॉडल पेपर दिखाएंगे 2022 का, तो आप जानोगे कि मैम ने जो बताया है सारे इम्पॉर्टेंट थे, ठीक। क्योंकि यही सब प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक। मैंने देखा। तो अनुसंधान सार क्या है? अनुसंधान समस्या को निर्धारित करने के लिए यह स्रोत भी बहुत उपयोगी होता है तथा प्रचलित है, क्योंकि जो अनुसंधानकर्ता जिस क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहता है वह उस क्षेत्र से संबंध अनुसंधान सारों का अध्ययन करता है। इस अध्ययन से उसे कोई नई समस्या सूझ जाती है और कभी कभी अनुसंधान सार में भी क्या होता है, में ही कोई समस्या निहित होती है। जो अनुसंधान सार होता है उसमें ही कोई समस्या निहित होती है, उस पर व्यक्ति अपने रिसर्च करता है, शोध करता है, ठीक। जिससे क्या होता है, नए अनुसंधानकर्ता को बनी बनाई समस्या हाथ लग जाती है और उसी समस्या का समाधान करता है ना। तो पीवी यंग ने कहा, ये याद रखना, सभी राइटर का नाम याद रखना, क्योंकि राइटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर हेडिंग जैसे कि आप मोटी डॉट दे करके आप राइटर का नाम लिख देते हैं और उसके अंतर्गत लिख देते हैं, परिभाषा दे देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलता है। इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक। नए अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह अनुसंधान सारों के प्रकाश में समुचित समस्याओं को ढूंढने का प्रयास करें। अनुसंधान पत्रिकाएं, ठीक। अनुसंधान पत्रिकाओं के आधार पर भी अनुसंधान समस्या को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। जैसे नया अनुसंधानकर्ता ऐसी पत्रिकाओं का
अध्ययन करता है, जिससे क्या होता है, भिन्न भिन्न अनुसंधानकर्ताओं के अनुसंधानों के सारांश तथा निष्कर्ष प्रकाशित होते हैं। इसके अध्ययन से भी नए अनुसंधानकर्ताओं को चाहिए कि वे अनुसंधान पत्रिकाओं के आधार पर किसी समुचित समस्या की खोज निकालने का प्रयास करें। ठीक, नेक्स्ट आता है विश्व ज्ञान कोश। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व ज्ञान कोश होता गया है। ठीक, तो विश्व ज्ञान कोश, जिसको हम अनुसंधान समस्या को निर्धारित करने में विश्व ज्ञान कोश से भी मदद मिल सकती है। ज्ञान कोश क्या होता है? आपकी जो डिक्शनरी होती है, आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, हाई स्कूल इंटर में डिक्शनरी, है ना। तो अनुसंधानकर्ता जिस विषय में अनुसंधान करना चाहता है, उस विषय के विज्ञान कोश की सहायता से वह किसी अनुकूल समस्या को निर्धारित करता है। ठीक, उसके अनुकूल समस्या निर्धारित कर सकता है। और यदि कोई अनुसंधानकर्ता शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना भी चाहता हो, तो वह शिक्षा के विश्व ज्ञान कोश को सहायता से समुचित समस्याओं का स्थापन कर सकता है। पीवी यंग ने यहाँ भी कहा कि विज्ञान कोश अनुसंधान समस्या के निर्धारण में केवल एक सहायक स्रोत के रूप में उपयोगी होता है। ठीक, संगत पुस्तकें क्या हैं? आई एम सॉरी बच्चों, 1 मिनट। नेक्स्ट आता है आपका संगत पुस्तक। संगत पुस्तक जिसके क्या है, अनुसंधान समस्या को ढूंढने का एक सरल स्रोत संगत पुस्तक भी है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता जिस विषय तथा जिस क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहता है, उससे संगत पुस्तकों का अध्ययन करता है और आवश्यक सूचना प्राप्त करता है, और उन सूचनाओं के प्रकाश में वह समुचित समस्या को स्थापित कर लेता है। जैसे कि यदि कोई अनुसंधानकर्ता सृजनात्मकता के क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहता है, तो सृजनात्मकता पर लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन करेगा। अगर आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उस टॉपिक पर बुक लेंगे, पढ़ेंगे, उसका गहन अध्ययन करेंगे, फिर क्या करेंगे, और प्राप्त सूचनाओं के प्रकाश में उसे कोई नई समस्या सूझ जाती है। और फिर पीवी यंग ने यहाँ भी कहा, बच्चों सोच समस्या अगर आ जाए तो आप इतनी हेडिंग याद रखना और पीवी यंग याद रखना। ठीक, राइटर का नाम पीवी यंग। इन्हीं के अनुसार जैसे संगत पुस्तक है, फिर उसी टॉपिक पर अगर लिख दे रहे हैं, मान लो आपको एग्जैक्ट परिभाषा नहीं याद है, तो उसी टॉपिक पर कुछ अपने शब्दों में लिख देते हैं, तब भी आपका नंबर अच्छा आता है। ठीक, तो याद रखना, अगर सोच समस्या आता है तो पीवी यंग राइटर याद रखना, सारे हेडिंग याद रखना। समस्या की स्थापना के लिए पुस्तकालय स्रोतों में पाठ्य पुस्तक एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जो विशेषज्ञ सुझाव हैं, ये भी देख लेते हैं। विशेषज्ञ सुझाव नई दिशा में समुचित समस्याओं को ढूंढ निकालने में संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से बहुत सहायता मिलती है। ठीक, उसके सुझाव तथा सलाह के प्रकाश में नए अनुसंधानकर्ता को समुचित समस्या को खोज निकालने में काफ़ी सुविधा होती है, क्योंकि व्यवहारिक रूप में स्रोत शायद सबसे अधिक प्रचलित तथा सुलभ होता है, क्योंकि नया अनुसंधानकर्ता अपने निर्देशक के सुझाव के अनुकूल उचित समस्या का चयन करता है और उसके समाधान की अंतिम मंजिल तक पहुंचने का सफल प्रयास करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है उपेक्षित क्षेत्र। उपेक्षित क्षेत्र अनुसंधान समस्या के चयन का एक सरल स्रोत वह है जो अब तथा अनुसंधानकर्ताओं की दृष्टि से ओझल रहा है। जिन क्षेत्रों में पहले से ही अधिक अनुसंधान हो चुके हैं, उस क्षेत्र में नई समस्या को ढूंढ निकालना कठिन कार्य होता है। लेकिन जिस क्षेत्र में अब तक कोई अनुसंधान कार्य नहीं हुआ है या कम हुआ हो, उस क्षेत्र में समस्या को ढूंढ निकालना सरल होता है। अतः अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह अपनी रुचि तथा सामर्थ्य के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में समस्या को खोजने का प्रयास करे जो अनुसंधान की दृष्टि से तथा अब तक अपेक्षित रहा हो। नेक्स्ट आता है नियोजित निर्देशन कार्यक्रम। ठीक, नियोजित निर्देशन कार्यक्रम में होता है कि अनुसंधान समस्या को निर्धारित करने का एक उपयोगी स्रोत नियोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान गोष्ठियों, वाद विवादों तथा सेमिनारों की गणना की जाती है। गुण आदि
के अनुसार जो गुण हैं उनके अनुसार कहा गया कि अनुसंधानकर्ताओं को चाहिए कि वे इस प्रकार के नियोजित शिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेकर संगत सूचनाएं प्राप्त करें तथा उन सूचनाओं के प्रकाश में नई दिशा का समुचित समस्या का जो है उसे खोजने का प्रयास भी करें। अब वर्तमान की आवश्यकताएं देख लेते हैं। वर्तमान की आवश्यकताएं में यह स्रोत ऐसे अनुसंधानकर्ता के लिए अधिक उपयोगी हो जो जागरूक, दक्ष तथा दूरदर्शी होते हैं। ऐसे अनुसंधानकर्ता समय को नब्ज को पहचानते हैं। ये वर्तमान में जो वर्तमान की आवश्यकताओं तथा मांगों को समझते हैं और उनके अनुकूल समस्याओं को भी खोज निकालते हैं। लेकिन यह स्रोत सभी स्तर के अनुसंधानकर्ताओं के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी नहीं होते हैं। ठीक, बटलर के अनुसार यह स्रोत बहुत योग्य अनुसंधानकर्ता के लिए अधिक उपयोगी होता है। उसके बाद मात्र एक हेडिंग बची है, लास्ट है, और लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आप ही से को प्रॉफिट होने वाला है, आप ही को आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक, पेशेवर लोग वर्तमान में अनुसंधान समस्या के स्थापन के लिए यह स्रोत सबसे अधिक प्रचलित तथा सुलभ है। ऐसे लोग अनुसंधान के क्षेत्र में अनुभवी होते ही हैं और उनकी मुट्ठी में अनेक समस्याएं बंद रहती हैं। अतः नए अनुसंधानकर्ता अपनी रुचि तथा आवश्यकता अनुकूल अनुसंधान समस्या मुद्रा के बल पर प्राप्त कर लेते हैं। यह अनुसंधान की पहली मंजिल होती है, लेकिन इसी भांति वे मुद्रा की सहायता से अनुसंधान की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यह स्रोत वांछनीय नहीं है। ठीक, इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुसंधान के लिए समुचित समस्या के चयन, निर्धारण या स्थापन के उपयुक्त कई आधार अथवा स्रोत हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि एक समय में एक से अधिक स्रोत किसी समस्या के चयन में सहायक हो सकते हैं। ठीक, आई होप आप सबको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।